मुझे नीचे उतारा। उन्होंने दबी हुई आवाज में मुझे फुसलाते हुए कहा, तुम खुद अंदर जाकर दरवाजा खोलोगे, ठीक है? मैंने सिर हिलाया, पूरी हिम्मत जुटाकर अपने छोटे हाथ बढ़ाए और उस भारी दरवाजे को जोर से धक्का दिया। कमरा एकदम अंधेरे में डूबा था, पर्दे पूरी तरह से बंद थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पीछे जियांग के पिता ने माथा सिकोड़ा और इधर उधर देखने लगे, लेकिन मुझे जैसे कोई एहसास हुआ और मैं सीधा एक तरफ चलने लगा। कोने में वो आंखें मुझे ही घूर रही थी। मैं उसके सामने गया और एक स्माइल देकर बोला, क्या तुम लुका छिपी खेल रही हो? जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? अगले ही सेकंड बहुत सारे डॉक्टर्स कमरे में घुस आए और ठंडी मशीनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और बिना सोचे जियांग जिंगशुआन की गोद में छुपने लगा। तभी कोने से एक बहुत ही घूरती हुई नजर मुंह पर पड़ी। मैं डर के मारे कांपने लगा। जियांग जिंगशुआन को तुरंत कुछ अजीब लगा। उसने झटके से अपने हाथ कस ली और मुझे बचाते हुए अपने पीछे कर लिया। उसकी नीली आंखें किसी छोटे भेड़िए की तरह उस तरफ खूंखार होकर घूर रही थी। वो उसका साइकोलॉजिस्ट, दिमाग का डॉक्टर था, इंडस्ट्री का सबसे टॉप एक्सपर्ट। इस वक्त वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। चेकअप का रिजल्ट जल्दी ही आ गया। जियांग जिंगशुआन को सिर्फ बुखार था। ड्रिप सलाइन से दवा धीरे धीरे गिर रही थी। उसमें नींद की दवा भी मिलाई गई थी, लेकिन फिर भी जियांग जिंगशुआन चैन से नहीं सो पा रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी हिलता, वो झटके से जाग जाती और हर किसी को एकदम अलर्ट होकर घूरने लगती। जियांग के पिता ने कई बार कोशिश की कि मुझे उसकी गोद से निकाल लें, लेकिन हर बार फेल हो गए। आखिर में जियांग जिंगशुआन ने मुझे किसी तकिए की तरह कसकर पकड़ लिया। तब जाकर उसने अपनी आंखें बंद की। मुझे वैसे भी बहुत ठंड लगती थी और वो किसी छोटे हीटर की तरह थी। उसकी गोद में मुझे बहुत गर्माहट मिल रही थी। बस एक ही दिक्कत थी कि उसने मुझे बहुत जोर से जकड़ रखा था। जियांग जिंगशुआन की माफी मांगने वाली नजरों को देखकर मैंने धीरे से सिर हिलाया और पता नहीं कब मैं भी सो गया। जब हम दोनों पूरी तरह से गहरी नींद में सो गए, तब जाकर जियांग के पिता ने चैन की सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजे के बाहर वो साइकोलॉजिस्ट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जियांग के पिता ने उसके कुछ बोलने से पहले ही भारी आवाज में पूछा, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास कितने % चांस है? वो डॉक्टर अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने सच सच बताया, उस छोटे लड़के के आने से पहले मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10% चांस था, लेकिन अब मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि आपकी बेटी के ठीक होने के चांस 70% तक पहुंच गए हैं। 70%? जियांग के पिता की आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत एक और बड़ा सवाल दाग दिया, क्या छोटी मालकिन पहले कभी इस लड़के से मिली है? कभी नहीं। डॉक्टर पूरी तरह से हैरान रह गया और फिर मजाक करते हुए बोला, तो कहीं ये पिछले जन्म का कोई कनेक्शन तो नहीं है? जब मैं नींद से आधा जगा हुआ था तो असल में मुझे भूख लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी नजरें सीधा उसकी नीली आंखों से टकरा गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत देर से घूर रही थी। मैंने अपनी नजरें सेट की और धीरे से पूछा, अब तुम्हें कुछ ठीक लग रहा है? जियांग जिंगशुआन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने किसी बड़े आदमी की तरह उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे बच्चे की तरह अपना इलाज करवाओ, अब मुझे घर जाना है। ये कहकर मैंने उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की,